दशरथ जी के यहाँ छोड़ के सारे जितने लोग हैं, जितने बड़े बड़े राजा हैं, सब जगह जनक जी ने पत्रिका भिजवाई थी सिवाय अयोध्या को छोड़ के। अब आप सोचोगे इतने प्रतापी राजा को पत्रिका नहीं भिजवाई, इतने प्रतापी राजा के पुत्रों को आमंत्रण नहीं दिया, बाकी सबको क्यों? तो उसके पीछे का एक कारण था कि एक बार महाराज जनक के राज्य में एक जंगली सुअर आ गया, लोगों को बहुत परेशान करता था। महाराज जनक सुअर के पीछे पीछे भागे उसको मारने के लिए, पर जनकपुर की सीमा से भागते 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 अयोध्या की सीमा तक पहुंच गए, उस सुअर को पकड़ नहीं पाए। दूर से शब्दवेदी बाण चलाया, लेकिन उस सुअर की जगह एक गाय सामने आ गई और उस गाय को बाण लग गया। महाराज जनक रोने लगे और कहने लगे, अगर ये गाय जीवित नहीं हुई तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राणों को त्याग दूंगा। सैनिकों ने कहा, महाराज हम गलती से अयोध्या की सीमा में आ गए हैं और हमने सुना है यहाँ के महाराज दशरथ बहुत प्रतापी हैं, अगर उनका आशीर्वाद हो जाए तो ये गाय पुनः जीवित हो सकती। सैनिक बुलाने गए दशरथ जी को, लेकिन दशरथ जी यज्ञ में बैठे हुए थे, यज्ञ से उठ नहीं सकते थे। दशरथ जी ने कहा, आपको मतलब है गाय के वापस खड़े होने से, आप चिंता मत करो वो काम हो जाएगा। एक हरिजन वहां पे झाड़ू लगा रहा था, उनको बुलाया, भैया इधर आओ, जाओ सरयू जल ले जाना और वहां पे एक ऐसी गौ माता है उसको जीवित कर दो वापस पुनः। वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति सरयू जल लेकर जाता है। जनक जी रोने लगे, अब क्या होगा, महाराज दशरथ क्यों नहीं आए? उस झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति ने कहा, महाराज अब चिंता मत करें, मुझ पे विश्वास करें। हाथ में सरयू जल लिया उसने और कहा, हे सरयू मैया, अगर मैंने मन क्रम वचन से अपने महाराज दशरथ के प्रति कभी कोई बुरी भावना ना सोची हो तो गौ माता को जीवित कर दो। जैसे ही सरयू जल गौ माता के ऊपर डाला, गौ माता उठ करके अपने स्थान पे खड़ी हो गई। महाराज दशरथ जी के राज्य की इतनी महिमा देख करके जनक जी बहुत चक्के रह गए। महाराज वापस लौट कर आए, एक बार उनके यहाँ फिर अकाल पड़ गया। अब ध्यान से सुनते जाइएगा सारी बात। अकाल पड़ गया तो बात ये हुई कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे मिट्टी के घड़े में जल भर के सूत के धागे से मटके को खींचे और वो जल डाला जाए और उसके बाद जोता जाए खेत को, तो मां जगदम्बा की कृपा हो सकती है। अब बोले कोई बात नहीं, पतिव्रता स्त्रियों की कमी थोड़ी है, महारानी कर देगी। महारानी ने कहा, देखो कच्ची मिट्टी गीले मिट्टी का मटका, फिर सूत का धागा, फिर मटका कुएं में डालो और निकालो, धोखे से भी टूट गया तो लोग क्या सोचेंगे कि महारानी पतिव्रता नहीं है। महारानी ने मना कर दिया, गुरु माता ने मना कर दिया, जनकपुर की हर रानी ने मना कर दिया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अचानक से जनक जी को याद आया कि अयोध्या के लोग बड़े प्रतापी हैं और वहां की महारानियां भी बड़ी पतिव्रता है। खबर गई, महारानी कौशल्या ने कहा, बिल्कुल कोई बात नहीं, एक गीली मिट्टी के मटके में सूत का धागा बांध के पानी ही तो निकालना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाती हूँ। महारानी कैकेयी कहती, नाना आप क्यों जाएंगी, मैं चली जाती हूँ। सुमित्रा कहती, नहीं नहीं आप मत जाओ, मैं चली जाती हूँ। कैकेयी ने कहा, नहीं मैं सबसे छोटी हूँ, मैं जाऊंगी। कैकेयी जाके तैयार होने लगी और सभी लोग उनके रास्ते का इंतजाम करने लगे और अचानक से कैकेयी जमीन में जल गिरा हुआ था, वहां पे गिर गई और पैर में मोच आ गई। कैकेयी ने कहा, हे राम, मैंने वचन दे दिया और कह दिया, और अब अगर मैं जा नहीं पाई तो मेरी बहनों को परेशान होना पड़ेगा। एक दासी ने वहां कहा कैकेयी जी से कि महारानी कहाँ जाना था। बोले ऐसी ऐसी बात है, एक पतिव्रता स्त्री को कच्ची मिट्टी के घड़े में बना के सूत के धागे से पानी निकालना है कुएं से। दासी ने कहा, इसमें ये वर्णन थोड़ी लिखा है कि किसी महारानी पतिव्रता महारानी के हाथ से ही पतिव्रता स्त्री से निकलेगा ना, मैं हूँ पतिव्रता, आप कहो आपके बदले मैं चली जाती हूँ। अब कैकेयी को कितना ही विश्वास रहा होगा, सोचो अपनी दासी पे। कैकेयी ने कहा, एक काम कर, मेरे वस्त्र पहन ले, घूंघट डाल लेना, पूरा काम करना, जब काम हो जाए फिर घूंघट हटाना। तो ये दासी गई, मिट्टी का घड़ा बनाया, गीली मिट्टी के मटके में सूत का धागा बांधा, पानी निकाला और वास्तविकता में कुछ भी नहीं हुआ, धागा भी नहीं टूटा, मटका भी नहीं फूटा, जल भी सिंचन होगा। सब एक स्वर में बोल उठे, बोले कौशल्या माता की। तो इसने हाथ हिलाया, मैं कौशल्या नहीं हूं। तो लोगों ने कहा, बोलो सुमित्रा माता की।
जोर से बोलो, बोलो सुमित्रा माता की। इसने हाथ हिलाया, मैं सुमित्रा नहीं हूं। लोगों ने कहा बोलो कैकेयी माता की। इसने फिर हाथ हिलाया, मैं कैकेयी नहीं हूं। अब लोग घबराए, कौन है देवी आप? तो इसने अपना घूंघट उठाया और कहा मैं तो कैकेयी जी की दासी हूं। जनकपुर के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि हम इतना डर रहे थे जिस चीज के लिए, अयोध्या की एक दासी ने आकर के इतना बड़ा काम कर दिया। सोचो कितने प्रतापी लोग होंगे वहां के। जल सिंचन हुआ, हल जोता गया, माता जानकी का प्रादुर्भाव हुआ।